करके महाराज पूड़ियां बेलने लगे। रिद्धि सिद्धि जाकर के महाराज पूड़ियां बेलने लगी। गणेश जी जाकर के कढ़ाई पर बैठ गए हलवाई बन करके, और माता सीता परोसने में व्यस्त हो गई। माता सीता परोसती जा रही है, तीनों लोग महाराज बेलते सेंकते जा रहे हैं। अब सुबह से शाम हो गई, भोजन करते करते कमर दर्द करने लगी माता जी की। तो तब राम जी समझ गए कि परेशान हो गई सीता। तब जाकर के बाबा की नजरों के सामने राम जी ने इशारा कर दिया, महाराज बस अब रहने दो। तब सीता जी आई, बाबा आधा भोजन हो जाए तो पानी पी लेना चाहिए। तब बाबा ने कहा, बेटा जब आधा भोजन हो जाएगा तो जरूर पानी मांग लेंगे। तब सीता जी ने अपने सिर पर हाथ रख लिया, अरे राम अभी तक आधा भोजन भी नहीं हुआ, कितना खाते हैं। तब बाबा ने कहा, बेटा अब आधा हो गया है, पानी लाओ, जल लाओ। सीता जी ने वहीं से चरण वंदना कर ली। बाबा खिलाने बस की बात थी, पानी की कोई बात नहीं है। जब आप इतना खा सकते हो तो पानी कितना पियोगे। राम जी ने इशारा करके कहा, बाबा चिंता मत करो, हमने आपको निमंत्रण दिया था अपने घर पर भोजन कराने का, भोजन भी हमने तुमको कराया है और जा करके पानी भी हम तुम्हें पिलाएंगे, लेकिन अभी नहीं। द्वापर में जब हम कृष्ण जन्म लेंगे और कृष्ण जन्म में गोवर्धन नाथ जब हम धारण करेंगे, तब जाकर के इंद्र मेघलताओं को आदेश देकर के ब्रजमंडल में मूसलाधार बारिश करेगा। उस समय हम तुम्हें अपने आप बुलाएंगे, उस समय तुम आना और आकर के जलपान करना। वही अगस्त बाबा आज पहाड़ के ऊपर बैठ करके जलपान कर रहे हैं। बंधुओं, आज कन्हैया को पर्वत धारण किए गोवर्धन नाथ को महाराज 3 दिन हो गए, ना तो कुछ खाया और ना ही कुछ ग्रहण किया। एक हाथ उठाए हुए हैं, गोवर्धन नाथ को धारण किए हैं, लेकिन श्याम सुंदर के सखा भगवान को भगवान थोड़ी मानते हैं। बोले श्याम सुंदर के सखा अपने गोविंद को अपना मित्र अपना सखा मानते हैं। और तो और किसी ने तो यहाँ तक कहा है कि भगवान खुद भूल गए ब्रज में आकर कि हम भगवान हैं, कि हम पूर्ण परब्रह्म हैं। भगवान को खुद बिसर गया कि हम भगवान हैं, और ब्रजवासी भगवान नहीं मानते भगवान को, सखा भाव है उनके अंदर। एक छोटो सो ब्रजवासी आयो कन्हैया के पास, अरे कन्हैया आज 3 दिन 3 रात्रि पर्यंत हो गए, तेने कछु खायो ना, पानी तक ना तेने पियो। एक काम कर, नेक सुस्ता ले, नेक आराम विश्राम कर ले, कछु खा पी ले भैया। कब तक गोवर्धन नाथ को सादे रहेगो तू, पतो ना है कब तक इंद्र मूसलाधार बारिश कर रहे है। कन्हैया ने कहा, अरे सखा, जैसे हम खाने पीने के चक्कर में बद जाएंगे तो गोवर्धन नाथ नीचे आ जाएंगे। सखा ने कही, चिंता मत करो कन्हैया, हम इतने सारे ब्रजवासी काहे के लिए हैं, हम अपनी अपनी लाठी लगा लेंगे तो सद जाएगा गोवर्धन नाथ। कन्हैया मुस्कुरा करके बोले, अरे ब्रजवासियों, भाव तो तुम्हारा बहुत सुंदर है हमारे प्रति, भाव तो बड़ा पावन है, लेकिन एक गोवर्धन नाथ को साधना तमन की बस की बात ना है, तुम ना साध सको। तब नेक सो ब्रजवासी सामने खड़ो और बोलो, अच्छा अपने आप को ज्यादा ताकतवर समझेगा, उसी माखन मिश्री को चुरा करके तूने खायो और हमने तेरी साथ खायो, बराबर बल है हम दोनों में, और हम तो तेरी काजा बोल रहे हैं, तेरी लिए बोल रहे हैं कि तूने कछु खायो पियो ना है, नेक विश्राम मिल जाएगा तो, और तू बात को समझना नहीं चाह रहा है। एक काम कर, नेक विश्राम कर ले। कन्हैया ने कहा, अच्छा ब्रजवासियों का थोड़ा ये भाव तो प्यारा है, लेकिन ब्रजवासियों को जरा दिखाएं कि गोवर्धन नाथ हम ही साथ सकें। अच्छा ब्रजवासियों, हमने एक जल पी लें, पानी पी लें, जब तक तुम गोवर्धन नाथ को जो है साधना
बोले हाँ बिल्कुल, चिंता मत करो। अब तो ब्रजवासियों ने महाराज लाखों लाठियां, हजारों लाठियां गोवर्धन नाथ की टहेटी में लग गई। अच्छा ब्रजवासियों, अब हम छोड़ रहे हैं गोवर्धन नाथ को। कन्हैया ने मन में विचार किया, पहले इकट्ठा नहीं छोड़ना है, पहले उंगली को नेक्सा ढीला करना है। और जैसे हमारे श्याम सुंदर ने महाराज उंगली को नेक्सा ढीला किया तो हजारों जितनी लाठियां लगी थी सब चट 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 करके सारी टूटने लगी। अरे मनमोहन, श्याम सुंदर, गोविंद, या अपने गोवर्धन नाथ को संभाल, ये तो नीचे की ओर आ रहा है। तब जाकर के गोविंद ने फिर से अपनी उंगली को लगा लिया। ब्रजवासियों, हमने कहा था ना, तुम या गोवर्धन नाथ को जो है ना साध सको, हम ही गोवर्धन नाथ को साध सकते हैं। एक ब्रजवासी बोला, सही कहा कन्हैया, या गोवर्धन नाथ में बड़ो बल है भैया। इतनी ताकत कहाँ से आई तुम्हें भैया? मैंने तो एक सेकंड के लिए या मैं अपनी लाठी लगाई, चट चट करके हम लोगों की लाखों लाठियां टूट गई, पर तेरी एक पतली उंगली में इतनी ताकत कहाँ से आई? कन्हैया बोले, जानना चाहे तो इतना बल हमारी या पतली उंगली में कहाँ से आयो? बोले हाँ बिल्कुल समझना चाहते हैं, बता दे भैया। तब गोविंद ने कहा कि कछु माखन को बल बड़ो, कि कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा से गिर भर लियो ठाए। ब्रजवासियों, कुछ तो माखन का बल बढ़ गया और कुछ तुम लोगों ने सहायता की। और ठकुरानी अलवेली सरकार श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए, मैंने गिरधर लियो उठाए। ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया मानते हैं चोरी करने में मेरो सरदार तू, और सरदार ने माखन ज्यादा खा लियो होगो। मानते हैं कि हमन से ज्यादा ठकुरानी की कृपा तो पर होगी, लेकिन भैया हमने कहा तेरी सहायता करी। बोली, ब्रजवासियों तुम लोगों की सहायता बताऊं ना मैं? जब हम गोवर्धन नाथ को उठा रहे थे ना, तब तुम हजारों ब्रजवासी हमको जो है टकटकी लगा करके एक टक देख रहे थे। तब हमने तुम्हारी आंखों के माध्यम से जो है तुम्हारी ताकत को चुरा लिया था। तब छोटो सो ब्रजवासी बोलो, अरे कन्हैया दारी के, मैं तो जानूं कि तू केवल माखन चोर है, तू तो दूसरन की ताकत को भी चुरावे। लेकिन मनमोहन श्याम सुंदर, ऐसी कृपा बनाए रखना, ऐसी दया बनाए रखना, निरंतर हम लोगों के ऊपर कोई हैरानी परेशानी विपत्ति हैरानी आवे तो गोविंद उसको आप काटना। जिस प्रकार हमारी कालिया से रक्षा की, जिस प्रकार हमारी पूतना से रक्षा की, जिस प्रकार हमारी अघासुर बकासुर से रक्षा की, जिस प्रकार हमारी इस इंद्र से रक्षा की, आपने ऐसी अपने भक्तों की निरंतर रक्षा करते रहना। कहना आपसे केवल इतना ही है